अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, गिलगित बल्तिस्तान की हाई कोर्ट ने बिलावल भुट्टो जरदारी को गिलगित छोड़ने का हुक्म दिया है 72 घंटे में। और उसके साथ हाई कोर्ट ने यह भी कहा है कि वुज़रा यानी पाकिस्तान के वफाकी वुज़रा और बिलावल भुट्टो जरदारी 72 घंटे में गिलगित छोड़ जाएं। पीपल्स पार्टी ने आज इस हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज किया है और सुप्रीम कोर्ट जो है वहाँ पर अपील दायर कर दी है। इस पर बात करेंगे। अभी रिसेंटली वज़ीर आज़म इमरान ख़ान भी गिलगित गए थे, जलसा करके आए हैं और वुज़रा भी चक्कर लगाए जा रही हैं। वैसे उसूलन इलेक्शन का जो कोड ऑफ कंडक्ट होता है उसमें सरकारी जो ओहदेदार होते हैं, जो हकूमती ओहदेदार वुज़रा होते हैं, उन पर तो पाबंदी आयद होती है, लेकिन बाकी सियासी जमातों पर पाबंदी अमूमन नहीं होती। रज़ा खट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इस पर बात करेंगे खट्टी साहब के साथ। लेकिन डिस्कस करने से पहले उन दोस्तों से दरख्वास्त होगी जिन दोस्तों ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया या पहली दफ़ा चैनल देख रहे हैं, वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली जो अपडेट्स हैं वो भी आपके साथ शेयर होती रहें। और अगर प्रोग्राम अच्छा लगे तो इसको शेयर भी करें, लाइक भी करें, कमेंट्स भी करें। और खट्टी साहब का चैनल है ARK टाइम्स, उसको भी विज़िट करें और सब्सक्राइब भी करें। खट्टी साहब, वेलकम टू शो सर। बहुत शुक्रिया सर। खट्टी साहब, बिलावल भुट्टो के पास तो सरकारी कोई ओहदा है नहीं, तो अगर बिलावल भुट्टो को हुक्म देना कि वो गिलगित छोड़ जाएं या कैंपेन पे उन पे पाबंदी लगाना, इसका मतलब है कि कोई भी सियासी लीडर कैंपेन नहीं चला सकता। फिर किस चीज़ का इलेक्शन होता है? ये तो सियासतदानों ने इलेक्शन चलानी होती है, कैंपेन। हाँ, बहुत शुक्रिया आपका सर। यही सबब है कि सुप्रीम कोर्ट ने पीपल्स पार्टी की जो दरख्वास्त है उसको ऑन किया है और काबिल समाअत करार दी, और उस पर समाअत होगी, पीर को होगी मेरा ख्याल। और जब तक समाअत होगी तब तक मेरा ख्याल है कि शायद बिलावल भुट्टो वहीं रहेंगे। अब एक बात तो ये जहन में रहे कि मुझे अभी याद पड़ता है कि अक्टूबर की शायद इब्तदा में एक स्टैंडिंग कमेटी थी, शायद मुझे उसका नाम अभी फौरी तौर पर जहन में नहीं आ रहा। वहाँ इलेक्शन कमीशन गिलगित बल्तिस्तान को बुलाया गया था कि सारी ब्रीफिंग लेने के लिए। लेकिन वहाँ भी अजीब किस्म की कमेटी में मैं भी बैठा हुआ था। बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी कि जिनका ताल्लुक नहीं बनता था। उसके बावजूद उन्होंने बताया कि ये भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं। बहरहाल एक बात तो जहन में रहे कि हमारे पास पाकिस्तान के अंदर भी जितने इदारे हैं उनके ऊपर हमारे इदारों का इन्फ्लुएंस होता है और किसी न किसी शक्ल में वो असरअंदाज होते हैं। लेकिन आप अंदाज़ा ये कर लें कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर अभी कुछ दिन पहले इसी प्रेस क्लब में आए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने, और उन्होंने अपनी वजाहतें भी दी थी। उसके बाद अपोजिशन ने ये भी इल्ज़ाम लगाया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जब इस्लामाबाद आए थे तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद वो किन से मिले थे, वो भी इस बात की वजाहत करें। तो एक तो बात क्लियर है। लेकिन बिलावल भुट्टो को ने मेरा ख्याल है कि वो पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों में वो वाहिद लीडर हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा अपना वक्त वहाँ कंज्यूम किया है, बहुत ज़्यादा टाइम दिया है, और वो उन इलाकों में गए हैं जहाँ अभी तक इस इलेक्शन में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का लीडर नहीं पहुँचा। इसके बावजूद वज़ीर आज़म जिस तरह वहाँ खिताब कर रहे हैं और जिस तरह तरक्याती जो काम है उस हवाले से अली अमीन मंसूबे अनाउंस कर रहे हैं, तरक्याती मंसूबे अनाउंस कर रहे हैं। और अली अमीन गंडापुर ने तो इतनी बेतुकी बातें की हैं कि जितनी लीड देंगे उतनी मैं जो है वो वहाँ पुल बनाऊंगा। मतलब ये कि बच्चों जैसी बातें करते हैं। उसका अच्छा, वज़ीर आज़म का तो नोटिस लिया नहीं, वहाँ की अदालतों ने बिलावल को मना कर रहे हैं। बिलावल को मैं अदालतों पे तो इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहूँगा किसी किस्म का, लेकिन बिलावल को कैंपेन से रोकना ये भी इनडायरेक्टली एक धांधली नहीं है? पीपल्स पार्टी को हराने की कोशिश नहीं है? शाकिर साहब, ये तो वोट में पता चलेगा। लेकिन हमारे एक दोस्त हैं इधर गिलगित के, उनसे मैंने हाल अहवाल लेता रहता हूँ। उन्होंने कहा कि 14 सीटों के तो नोटिफिकेशन तैयार हैं इलेक्शन से पहले। लो जी व्यूअर्स, सुन ले खट्टी साहब की बात के गिलगित बल्तिस्तान के एक दोस्त हैं, साफी दोस्त होंगे। हाँ, साफी दोस्त हैं। वो कहते हैं खट्टी साहब को कि गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन अभी हुआ नहीं है, जो 15 नवंबर को होना है उसका अभी से
कितने कितने 14 14 नोटिफिकेशन तैयार है। 14 सीटों के नोटिफिकेशन तैयार है। ये तासुर है वहाँ पे। हाँ, ये मैं ये कह रहा था कि वो तो उस दोस्त ने बात बताई, जाहिर है उसके अपने ज़राए भी होंगे, वो वहाँ के मकामी लोग हैं, उनको पता भी होगा। और ये पहले असल में ये गिलगित के जो इलेक्शन है ना, इसकी अहमियत इस हवाले से अहम है कि आपको याद होगा कि पार्लिमानी जब FATF के हवाले से कानून साजी हो रही थी, उस दौरान तमाम पार्लिमानी जमातों को GH बुलाया गया था रात के खाने पर। वहाँ भी आर्मी चीफ की जानिब से उन्हें कहा गया था कि गिलगित बल्तिस्तान के सूबे के हवाले से जो है वो आप पेशरफ्त करें, कानून साजी करें। तो उसके बाद बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और उन्होंने कहा कि इस बार हम किसी सूरत में धांधली होने नहीं देंगे और मैं वहाँ से रिजल्ट लेकर फिर वापस आऊँगा। तो ये माजी के जो इंतखाबात हैं गिलगित बल्तिस्तान के, उनकी बनस्बत ये जो सूरत-हाल है ये बड़ी मुख्तलिफ है। मरीम नवाज गई हैं, वो उन्होंने 2 दिन कैंपेन चलाई, फिर वापस आ गई, फिर वो वापस जाएंगी, वो कंटिन्यू करेंगी अपनी कैंपेन। तो इससे आप एक अंदाज़ा कर लें कि इस बार जिस तरह हमारे इदारे मैनेज किया करते थे वहाँ के इंतखाबात को, उनके रिज़ल्ट को, जो लोग चाहते थे, इस बार वो पॉलिटिकल पार्टीज कोशिश कर रही हैं कि हम उनकी कोशिश को कामयाब होने न दें। यही एक सबब है कि बिलावल भुट्टो वहाँ बैठे हैं, मरीम नवाज वहाँ हैं, अब वो फिर जाएंगी। इमरान खान तो गए थे, लेकिन क्योंकि वो वज़ीर आज़म हैं वो इंतखाबात पर असरअंदाज होते हैं। और ये आप सबको मालूम है कि हमारे पास जब आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात होते हैं उन पर कौन असरअंदाज होता है, या गिलगित बल्तिस्तान के जो इंतखाबात हैं उन पर कैसे असरअंदाज हुआ जाता है। लेकिन पीपल्स पार्टी की कामयाबी के इम्कानात इसलिए ज़्यादा नज़र आते हैं क्योंकि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने कोशिश की थी, फिर उसके बाद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के दौर में कोशिश हुई, और उनके ही दौर में जो इस्लाहात आनी थी वो ही बाकी हुकूमतों के दौरान वो नहीं, इवन जरदारी साहब के दौर में भी बिल्कुल। तो पीपल्स पार्टी ने बहुत कुछ दिया है उनको, वो मानते हैं। हाँ, तो अब इशू ये है कि जाहिर है कि लोगों का उनकी तरफ झुकाव भी है, लेकिन ये चैलेंज बड़ा है पॉलिटिकल पार्टीज के लिए। तो मेरा ख्याल है कि ये जब इंतखाबात होंगे तो पीपल्स पार्टी की जो यहाँ की क़यादत है वो भी वहाँ जाएगी। ये एक बड़ा बूम होगा, और आप अंदाज़ा करेंगे कि ये मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की जो इनकी जो जमातों की, जो अपोजिशन जमातों की जो तहरीक है इस इलेक्शन के नताइज का, उसके ऊपर भी फ़र्क पड़ेगा। जैसे मरियम नवाज की कैंपेन भी ठीक गई, बहुत अच्छी गई है, बहुत लोग। बिलावल के तो जलसे बड़ा कमाल के हो रहे हैं। हाँ, जाहिर है, वो देखे ना, इलेक्शन में तो जलसे अच्छे ही होते हैं कि आप अपने कारकुनों को, अपने हामियों को मोटिवेट करते हैं, अपनी बात बताते हैं, सारी चीज़ें करते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि मरीम नवाज जो बातें कर रही हैं उससे सॉलिड बातें बिलावल भुट्टो के पास है, क्योंकि उन जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इब्तदा में जब पाकिस्तान ये तकसीम हो गया और भुट्टो साहब ने जब इक़्तिदार संभाला तो उन दिनों वो ज़्यादा पावरफुल थे ना, तो वो कर सकते थे। उसके बाद जितनी भी जमहूरी हुकूमतें आई हैं उन्होंने कोई इतना रोल प्ले नहीं किया, वो अपने मामलात में ही ज़्यादा फंसी भी रही हैं, और पाकिस्तान के अंदर जो सारी सूरत-हाल सियासी रही है स्पेस नहीं मिला। और 2 बड़ी हुकूमतें थीं, ज़ियाउल हक की थी, उसके बाद मुशर्रफ की थी, ये 20 साल की हुकूमतें थीं, लेकिन उनके दौर में कोई इतना काम नहीं हुआ, और उसके दौरान वहाँ मुख्तलिफ ऑपरेशन चलते रहे हैं। अभी भी वहाँ की जो मकामी सियासी क़यादत है उसको जेलों में उन्होंने डाला हुआ, उनके साथ उनके केसेस की हेयरिंग नहीं होती, ये भी उसका मुतालबा है जो पूरा नहीं किया जाता। चलें, बहुत शुक्रिया खरी साहब। व्यूअर्स, खरी साहब की राय आपने सुनी, उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।